डियर स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं एडिटोरिया के करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स कहाँ से है सर? तो जो 1 से लेकर 7 तक का जो मॉक टेस्ट हुआ है ना, उसका एक में लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 7 में कितना हो गया सर? लगभग 200 प्लस क्वेश्चन है। जो भी दोस्त करंट अफेयर्स को ध्यान से नहीं पढ़े हैं, डेली नहीं पढ़े हैं या वीकली मंथली जो नहीं पढ़े हैं, यहाँ से ज़रूर आप कवर कीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होता है हमारे बीपीएससी के लिए। बीपीएससी में भी लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से। ठीक है, ये केवल एडिटोरिया का है। इसके साथ आपको बता दूं कि जितने भी कोचिंग और संस्थाएं हैं, उनके द्वारा जो मॉक टेस्ट लिया गया, उनका भी हम क्या करेंगे, करंट अफेयर्स को एक बहुत अच्छा संकलन तैयार करेंगे, उसको भी क्या करेंगे, वीडियो को अपलोड करेंगे, आप देखना ज़रूर। इस तरीके से हम करके लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर्स के करेंगे, ताकि हमारे एग्ज़ाम में जो 30 क्वेश्चन आते हैं करंट के, तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम आईडी है, वहाँ से जाकर आप ले लेंगे। इसके साथ जो भी दोस्त अगर चैनल पर नए हैं, आपको बता दें 1 से लेकर 7 तक के मॉक टेस्ट जो है एडिटोरिया के हमने डाल दिया है, प्लेलिस्ट है, जाकर वहाँ पर क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो। अगर आपको लगता है सर समय ज़्यादा लगेगा, तो 1.5x में करना और जल्दी से वीडियो को देख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको क्लियरिटी चाहिए, रिकॉल करने की क्षमता चाहिए। तो ये कहाँ से आएगी? ये तब भी आएगा जब आप मॉक टेस्ट बार बार लगाते हो। प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। तो इसीलिए आप जाकर ज़रूर लगाना, देखना वीडियो को, ताकि आपको हेल्प मिले। ठीक है, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आप क्वेश्चन नंबर पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि जब हम अलग अलग मॉक टेस्ट से जब उठाते हैं तो क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो जाते हैं। हमें क्वेश्चन पे फोकस करना है, हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पे क्या करना है, हमें विचार करना है सर। देखो, विवाद से विश्वास योजना आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया है। क्या इसको आरबीआई ने शुरू किया है? तो क्या होगा, ये गलत है सर। ये किसने किया है? तो सीबीडीटी ने किया है, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, उसने किया है। ये किसके अंतर्गत आता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट होता है जो हमारा कौन सा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पहला तो होगा नहीं, पहला गलत हो गया। दूसरा, इस योजना कर विवाद को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया। देखो, इसको शुरू करने का मेन मकसद यही है कि जितने भी टैक्स से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं ना, उसको सुलझाना। क्योंकि हम चले जाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो उसमें लंबित हो जाता है मामला। तो जो हमारा जो कोई स्टार्टअप है, कंपनी है, वो भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा क्या होती है, इरिटेट होती है। तो कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी जो ऐसे देशों में क्या करे, स्टार्टअप को स्टार्ट किया जाए जहाँ पे हमेशा टैक्स के रिलेटेड क्या हो, विवाद हो। तो ये क्या है, हमारा दूसरा सही है। तो केवल क्या होगा, दूसरा सही है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, तमूर लहोसर मतलब लोसर जो त्यौहार किस क्षेत्र में मनाए जाने वाला त्यौहार है? तो इस क्षेत्र किस में मनाता है? तो ये नेपाल में मनाया जाता है। एक नेपाल में जनजाति है गुरुंग जो समुदाय, कौन, गुरुंग समुदाय, इसके द्वारा ये इस चीज़ को मनाया जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा। गुरुंग जो समुदाय है उसके द्वारा इसको मनाया जाता है। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम क्या था? इसका थीम क्या था? तो विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 2025 की जो प्रवासी दिवस है, ये कहाँ पे मनाया गया था? तो ये उड़ीसा में मनाया गया था। उड़ीसा में, उड़ीसा के कहाँ सर? तो उड़ीसा के जो कैपिटल है भुवनेश्वर, BBSR उसको बोलते हैं, वहाँ पे मनाया गया था। ठीक है, इसका उद्घाटन कौन किया था? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। यहाँ से 3-4 चीज़ें याद रखेंगे। एक तो इसका थीम क्या है, उसके बाद से ये किस राज्य में मनाया गया था, किस शहर में मनाया गया था, ये चीज़ को याद रखना है। टोबैगो और जो त्रिनादाद की जो राष्ट्रपति है, उन्होंने भी इसमें वर्चुअल रूप से क्या किया था, भाग लिया था। देखिए, शहीद माधव सिंह हाथ खर्च योजना के संबंध में किस राज्य से है?
किस राज्य से है, तो ये उड़ीसा से है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। क्वेश्चन नंबर 15 देख, 115 मतलब क्वेश्चन नंबर पर ध्यान नहीं दे। चलिए, नाग मार्क 2 के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करें। ठीक है, देखिए नाग मार्क 2 एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये चीज़। तो ये क्या, ये सही है। इसका विकास जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है, ये भी सही है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? असत्य कथन का चयन करें, कौन सा असत्य है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ना 1 ना 2, तो डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये दोनों सही है स्टेटमेंट। यहाँ पे पूछा है असत्य, तो हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में हमें क्या करना है? इस कथन पे विचार करना है। यह फरवरी 2024 में प्रारंभ किया गया, तो क्या है? ये हमारा सही है। 2024 में मोदी जी ने इसको क्या किया? ऐलान किया था। इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली देना है। नहीं, कितना? 1 करोड़ घरों को क्या करना है? मुफ्त बिजली पहुंचाना है, देना है। इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, इसके लिए सब्सिडी की प्रदान की गई है, ये भी सही है। जो भी लोग इसको लगाएंगे उनको सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक है, अगर इसमें दिया गया है कि अगर 2 किलोवाट का अगर कोई लगाता है, 2 किलोवाट का अगर कोई लगाए तो उसको 60,000 रुपये सब्सिडी दिया जाएगा। अगर 3 किलोवाट का लगाएगा तो उसको 78,000 रुपये दिया जाएगा। कितना? 78,000 रुपये दिया जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? जब दूसरा नहीं होगा तो, जब दूसरा नहीं होगा तो आप ऑप्शन से देख सकते हो, ये तो होगा नहीं, ना ये होगा ना ये होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के आंकलन और माप नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसको प्रकाशित कौन करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी हो जाएगा। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्या है? असत्य है। यहाँ पे देखना है कौन सा गलत है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, ये तो सही है। इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार जो कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा तथा जनजातीय मंत्रालय के द्वारा किया गया था, ये भी दोनों सही है। इसका उद्देश्य धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का सुधार, ये भी सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन ऐसा ही, जब तीनों सही है तो राइट ऑप्शन क्या होगा? हमारा डी। ये गलत है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिया? मध्य प्रदेश, लेकिन ये हुआ कहाँ था? उड़ीसा। ठीक है, एक 119 नंबर देखो, भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें यूएसए जो है ना, इसमें शामिल नहीं है। इसमें लगभग 4-5 देश शामिल है जो यूरोप के हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ये लोग शामिल है। 4 देश। इसमें कितने देश शामिल है? 4 देश। फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है और स्पेन है। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? पूछ रहा है कौन सा मेंबर नहीं है, तो ए संयुक्त राज्य अमेरिका। एरोस्पेस रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है? तो ये किस राज्य की पहल है? तो ये उत्तर प्रदेश की। किसकी? राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी, उत्तर प्रदेश की। इसका उद्देश्य क्या है कि रोजगार को बढ़ावा देना है राज्य में, इस चीज के लिए। देखिए इसमें क्या करना है? योजना यहाँ पे दिया है और राज्य दिया है, हमें मिलाना है। आयोजन और राज्य कहाँ पे कौन से उत्सव को आयोजन किया गया था, इस चीज को। गुणोत्सव कहाँ? तो ये असम में। एक क्या होगा? 2।
हम 1 के 2 के तरफ चलेंगे तो ये ऑप्शन हमारा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। गान नगाई उत्सव ये मणिपुर में हुआ था। तो 2-1 जिसमें है, राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 2-1 राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये किया गया है सिक्किम में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। हमारा जो केंद्रीय पशुपालन मंत्री जो हैं राजीव रंजन सिंह, उन्होंने किया है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी। भारत के 2025 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे वो थे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। रामसर, देखो रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर निम्न में से कौन सा है? तो इंदौर और उदयपुर दोनों है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे क्या करना है? हमें विचार करना है और सत्य कथन को चयन करने यहाँ पे ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमसे क्या होता है, गलती हो जाता है कि हम सत्य असत्य है कि सत्य है, इस चीज़ को पे ध्यान नहीं जाता है, जिससे क्या होता है हमारे एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन गलत होते हैं, यही लोग क्या होते हैं बाहर हो जाते हैं। इसीलिए क्या करना है, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखिए, इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिज के घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना है। तो क्या होगा? ये सही है हमारा। यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबे, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनिजों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो क्या होगा? ये भी सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। 1 और 2 दोनों सही है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। देखिए, पिग बुचरिंग स्कैम किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? तो ये साइबर वित्तीय धोखाधड़ी होता है इसमें। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा। इसमें क्या किया जाता है, पहले कि इसका नाम से ही आप देख सकते हो, इसमें क्या किया जाता है कि किसी को फ़ोन करके उसके साथ बढ़िया संबंध बनाया जाता है, रिलेशन बनाया जाता है। उसको लगेगा कि अपनापन टाइप का जब होने लगता है चीज़ें, तो उससे उसका डाटा ये सब चीज़ें धीरे धीरे मांग कर उसके साथ क्या किया जाता है, साइबर धोखाधड़ी कर दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्राप्त करने वाली जनजातीय समुदाय कौन सी है? तो कौन है? कोंडन रेड्डी। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। भारत की आर्थिक समीक्षा 24-25 के संबंध में निम्नलिखित कथन पे क्या करना है? विचार करना है। 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी और जीबीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना था? 6.4%। ये सही है। बेरोजगारी दर 23-24 में 3.2 रह गई है। ये भी क्या? ये भी हमारा सही है। विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों के कार्यालयों में भारत 6ठे स्थान पे है। तो ये भी सही है। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा, निम्न में से किस देश में ये स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में है। कहाँ पे है सर? इंडोनेशिया में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। हेनले एंड पार्टनर संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्न कथन पे क्या करना है? विचार। 195 देशों में प्रथम स्थान पे जापान है। ये गलत है। कौन है? सिंगापुर है। सिंगापुर है। भारत का स्थान 86 है। तो भारत का स्थान कितना है हमारा? 86। ये भी क्या है? गलत है। हमारा है 85। तो सत्य कौन है? ना तो 1 ना तो 2। इस चीज़ को आप याद रखेंगे।
सर देखो, पहले स्थान पर तो सिंगापुर है, दूसरे पे कौन है, दूसरे पे जापान है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। भारत सरकार ने इजराइल में अलग राजदूत किसे नियुक्त किया है? अगला जो राजदूत है किसे नियुक्त किया है भारत सरकार ने? तो ये किया है जितेंद्र पाल सिंह को। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए। विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? इसका थीम क्या है, एकता संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथन पे क्या करना है, विचार करना है। उड़ीसा शीर्ष रैंक वाला राज्य है, तो ये क्या है, सही है हमारा। बिहार तीसरे स्थान पे है, तो बिहार क्या तीसरे स्थान पे नहीं सर। ये कितने, हम बिहार ये 13वें स्थान पे है। कितने स्थान पे, 13वें। हमारा स्कोर अगर देखो तो 27.8 है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, केवल एक। उड़ान 5.2 योजना के तहत बिहार के कितने शहर को शामिल किया गया है? तो 10 शहर को शामिल किया गया है। दिल्ली में आयोजित 9वीं सीनियर एंड 5वीं अंडर-25 राष्ट्रीय लॉन वॉल्स चैंपियन में बिहार के किस जिले के चंदन ने सीनियर मैन सिंगल्स में कांस्य पदक जीता है? ये कहाँ के है, तो ये मुंगेर राज्य के। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी। बिहार आर्थिक सर्वे 24-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पे क्या करें, हमें विचार करें। और इसमें देखो क्या दिया है, असत्य कथन का चयन करना है, गलत कौन सा है। बिहार में प्रचलित मूल्य पर जो है मूल्य प्रति व्यक्ति आय हमारा 66,828 रुपये है, तो ये सही है। स्थिर मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय 23-24 में 36,333 रुपये है, ये भी सही है। बिहार का जो विकास दर है 14.47% है, ये भी सही है सर। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कारण 3 सेक्टर में द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है, गलत है। ये दूसरे क्षेत्र में नहीं, हमारा सबसे अधिक मिला है थर्ड वाले क्षेत्र में, ठीक है, टर्शियरी सेक्टर में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा। यही कथन क्या है, असत्य है, गलत है। बिहार सरकार द्वारा पटना @3.5 घंटा योजना को पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसको रखा गया है 2027 तक। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी। यूडीसाई रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? ये किस मंत्रालय द्वारा, तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाए। राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। हाल ही में कामाख्या देवी मंदिर परिसर में होने वाले मेले को राजकीय दर्जा देने की घोषणा बिहार सरकार द्वारा की गई है। मंदिर परिसर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के किस जिले में, तो ये पूर्णिया में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी। जनवरी 2025 में बिहार सरकार ने राज्य में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने की घोषणा की है? तो 7। कितने की है? तो 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु औषधि केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है पशुधन के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए केवल, देखिए यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड है, ये गलत हो जाएगा। जहाँ केवल आ गया ना, मैक्सिमम 99% होता है चांस की गलत होगा। तो केवल ब्रांडेड पशु चिकित्सा दवाओं का वितरण करना है, तो क्या होगा, ये गलत होगा। गैर ब्रांडेड भी चीज़ों को हम बढ़ावा देंगे, उससे भी उसके हेल्थ के लिए क्या करेंगे, उसको प्रोत्साहन देंगे, ठीक है। तो ये पहला हमारा गलत। ऑप्शन से देखो, अगर जिसमें पहला है खत्म, राइट ऑप्शन भी। इसको बोलते हैं स्मार्ट ट्रिक एलिमिनेशन मेथड।
एक पता है, आंसर आ गया आपका, कुछ देखना उखना नहीं है, ठीक है। चलो, एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की जो प्रथा के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा असत्य है, कौन सा इसमें गलत है, इस चीज़ पे हमें ढूंढना है, ठीक है। 1996 से पहले किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने की सीटों की संख्या की कोई सीमा नहीं थी, ये सही है। 1996 से पहले होता क्या था, कोई कितना भी सीट पे चुनाव लड़ सकता था, एक ही आदमी, कोई एक सीमा नहीं था। जो आरपीए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1996 के बाद संशोधन करके उम्मीदवारों की अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अनुमति है, ये भी क्या, ये भी सही है हमारा। अभी आप देखे होंगे कि मोदी जी हैं, राहुल गांधी, ये लोग 2 सीटों से क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो 2 सीट के लिए इसको कर दिया गया। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार देखिए, जैसे आया संवैधानिक प्रावधान के अनुसार, तो संविधान में इसके रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा, क्योंकि हम एक एक्ट के द्वारा बनाए हैं, एक कानून के द्वारा बनाए हैं, जो हमारा आरपीए एक्ट होता है उसके द्वारा बनाए हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी, क्योंकि इसमें संविधान में इसके लेकर कोई प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पे क्या करना है, हमें विचार करना है। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 1 जनवरी 2017 से शुरू की गई थी, तो क्या है हमारा, ये सही है। 2017 में इसको चालू किया गया था। मातृत्व लाभ एक महिला को उसके पहले दो बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, बशर्ते जो दूसरा बच्चा होना चाहिए वो लड़की होना चाहिए, ये भी सही है। गर्भवती जो महिला और स्तनपान कराने वाली माता पहले बच्चे के लिए 5,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में दी जाती है, ये भी सही है। आंगनबाड़ी में आप जाएंगे तो ये चीज़ें क्या होता है, मिलता है। दूसरे बच्चे के लिए यदि वो लड़की है तो जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 की राशि दिया जाता है, ये भी सही है। हमारा चारों ऑप्शन क्या है, सही है। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। केसलर सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथन में से निम्न में से किससे है, इससे जो केसलर जो ये वर्ड है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है हमारा पृथ्वी के जो लोअर ऑर्बिट जो हमारा है ना, उसमें घनत्व की क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसमें टकराहट, जितने भी हम लॉन्च करते हैं चीज़ें, तो उसमें टकराने की संभावना बनी रहती है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। पृथ्वी की जो निचली कक्षा है, लोअर ऑर्बिट है, उसमें मलबे की जो घनत्व की वृद्धि हो रही है, जिससे क्या है, टकराव की संभावना बढ़ी रहती है। इस चीज़ को राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरो राइटस का उपयोग किस बीमारी को पता लगाने के लिए किया जाता है, तो इसको क्षय रोग जो होता है ना, टीबी, इसके लिए किया जाए। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। वालेस रेखा क्या है, जैसे कि हाल के एकेडमिक अध्ययनों में विचित्र में पुनः विचार किया गया। देखिए, वालेस जो रेखा है ना, ये एक बायोडाइवर्सिटी इलाका है, इंडोनेशिया के तरफ है। तो इसके बारे में एक जो वालेस रेखा, इसका नाम किस पे पड़ा था, एक ब्रिटेन के जो एक डाइवर्सिटी जो बायोडाइवर्सिटी के जानकार था उसके नाम पे पड़ा है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कि जैव विविधता भौगोलिक सीमा है जो इंडोनेशिया जो द्वीप है उधर के तरफ। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी। उधर जो है ना एक वालेस रेखा है, एक है वेबर रेखा। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो एक बार पढ़ के देख लेना, मैप में भी देख सकते हो वालेस और वेबर को। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया गया है, तो ये इंदौर में किया गया। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए गठित जो नेशनल जो टास्क फोर्स की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका कौन करेगा? न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट करेंगे। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। प्रथम सौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन बिहार के किस स्थान पर किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या? तो ये मोतिहारी में किया गया था। कहाँ किया गया? तो मोतिहारी में। जिससे क्या है, भारतीय जो सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता को प्रदर्शन करना और युवाओं को उसमें शामिल करने के लिए क्या करना? प्रेरित करना। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या था? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य योग के लिए। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी हो जाएगा। क्रिस्टी कोवेंट्री, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी में एक ऐतिहासिक पद प्राप्त किए, किस देश की तैराक है? तो ये जिम्बाब्वे के। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। ऐसा ही तो क्वेश्चन पूछता है ना बीपीएससी। और क्वेश्चन कहाँ से पूछता है? इसी तरीके पूछता है, इसी पैटर्न पे पूछता है। तो इसको आपको ध्यान से सुनना है और करना भी है, ठीक है। भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में से कौन सा एक सही नहीं है? मतलब इसमें एक नहीं है, 6 हमारा यूनेस्को में शामिल किया गया है लेकिन इसमें से नहीं है। तो देखिए कोणार्क सूर्य मंदिर है ना, ये नहीं है क्योंकि कोणार्क सूर्य मंदिर को पहले ही शामिल किया जा चुका है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, मधुमल भी हमारा है और 64 योगिनी मंदिर भी है। तो ये अशोक के जो शिलालेख हो गया, उत्तर भारत के गुप्त मंदिर, बुंदेलों की जो महल, ये सब शामिल किया गया अभी 6 में, लेकिन कोणार्क मंदिर बहुत पहले किया जा चुका है। पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये किया है सिएटल, अमेरिका। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कामेल जिले में मनाए गए नेओ कुम यूल उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? ये नियासी जनजाति। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा। देश में किस राज्य ने गांव के लोगों के लिए त्वरित और पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंसी के लिए न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू किया है? तो ये बिहार है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार के सकल जो राज्य घरेलू उत्पाद है जीएसडीपी की वर्तमान मूल्य पर अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? इसकी वृद्धि दर क्या थी? 14.5। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। बिहार बजट 24-26 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल बजट का कितना % आवंटित किया गया है? शिक्षा पर हमने कितना किया? 25% से अधिक किया। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना बिहार के निम्न में से किन जिलों को लाभ होगा? किन जिलों को लाभ होगा? तो इसमें होगा आपका अररिया को होगा, पूर्णिया को होगा, सुपौल नहीं होगा। जिसमें 3 है उसको काट दो। तो ये 3 गायब हो गया। हमारा राइट ऑप्शन क्या बच जाएगा? किशनगंज भी है, ये भी है, तो हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। 1 2 4 5 अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। देखिए अब हमारा 129 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बोल दिए लेकिन बट आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। बिहार के निम्न में से किन जिलों में नए चिड़ियाघर खुलेंगे? पहले से बिहार में 3 चिड़ियाघर थे, अब फिर से नया खोला जाएगा। तो कहाँ कहाँ खोला जाएगा? तो सासाराम में सही है सर, जमुई में ये भी सही है, बेगूसराय में नहीं, ये गया जी में। तो हमारा क्या होगा? 1 2 4। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको याद रखने का ट्रिक बता देते हैं, आप याद रख लेना। सज गया, नया जो है सज गया, नया जो बन रहा है,
इसको आप लिख सकते हो सज गया। स से ससाराम, ज से जमुई, ग से गया, सज गया, इससे याद रख सकते हो। जो पहले का है, कौन कौन शामिल किए गए पहले, उसको भी अगर याद करना चाहते हो तो ये नया वाला है, इस चीज़ को याद रखना। अभी जो शामिल किया जा रहा है मतलब खोलने की जो बात की जा रही है। जो पुराना वाला है उसको अगर ट्रिक से याद करना चाहते हो तो उसके लिए आप लिख सकते हो आप राजगीर जाओ। क्या? आप राजगीर जाओ, आप राजगीर जाओ। इसमें क्या है सर? तो आ से क्या होगा? अररिया, प से क्या होगा? पटना, र से क्या हो? ये राजगीर, तो राजगीर है, तो आप राजगीर जाओ। आ से अररिया, प से पटना, राजगीर। तो इस चीज़ को याद रख सकते हो। नया वाला को सज गया, पुराना वाला को आप राजगीर जाओ। ऐसे करके आप आराम से याद कर सकते हो। चलिए, बिहार राज्य के किन दो स्थानों पर विशेष आर्थिक जोन, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये पश्चिमी चंपारण और बक्सर में। पश्चिमी चंपारण और बक्सर में अब देखो, जो पश्चिमी चंपारण है उधर कुमार बाग एक जगह है। कहाँ? कुमार बाग में। और बक्सर में कहाँ सर? तो नवानगर में, नवानगर। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा ताकि उससे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके? किसको किया? तो INS गुलदार को। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में किया गया है। मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का रैंकिंग क्या है? 118 है। ठीक है। अगर सबसे खुशहाल देश के बारे में बात करें टॉप में, तो कौन है सर? टॉप में फिनलैंड है, लगातार 8 साल से ये 1 नंबर पे। उसके बाद डेनमार्क है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड है। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हो। सबसे नीचे कौन सा है? तो अफगानिस्तान। भारत के क्या रैंक है? 118। विश्व क्षय रोग जो है दिवस 2025 का थीम क्या है? जो टीबी है उसका तो क्या है? तो हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं प्रतिबद्ध निवेश और उदार के द्वारा। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और सेमीकंडक्टर जो प्रयोगशाला द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो क्या है? विक्रम 3201 और कल्पना 3201। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी हो जाएगा। हाल ही में बिहार को ऊर्जा एवं कृषि क्षेत्र में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है? ऊर्जा क्षेत्र में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने हेतु बिहार को स्वर्ण गोल्ड जो पुरस्कार मिला है, सही है सर। कृषि और किसान सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल श्रेणी में बिहार कृषि ऐप को स्वर्ण पदक मिला, ये भी सही है। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हमारा। 1 और 2 दोनों सही है। मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपना समुद्री डिजिटलीकरण डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक क्या किया? आशा पत्र पर LOI पे हस्ताक्षर किए? तो सिंगापुर। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी भारत के धन प्रेषण दो सर्वेक्षण रिपोर्ट 23-24 के संबंध में कथन पे क्या करना है? विचार करना है। पहला कथन है 23-24 में भारत सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त किया, ये सही है।
हम सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कहाँ से प्राप्त किए हैं, तो अमेरिका से किए हैं। रेमिटेंस होता क्या है कि भारत के लोग जाकर जो विदेश में कमाते हैं वहाँ से पैसे को क्या करते हैं, अपने घर के लिए भेजते हैं, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। सही है। 23-24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेमिटेंस गुजरात राज्य में प्राप्त है, नहीं, कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाए, केवल एक। प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। उन्होंने यह पुरस्कार लघु कथा, कविता, निबंध में उनके असाधारण कार्यों के लिए प्रदान किया गया। ये सही है। वह यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। ये भी सही है। वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक है। ये भी सही है। राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को सुरक्षा बढ़ाने के लिए और इसके उद्देश्य से कौन से विशेष दस्ते शुरू किए हैं, तो शिष्टाचार दस्ते। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। राइट ऑप्शन यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है हमारा 2025 के प्रस्तावित अधिनियम के तहत संपत्ति के वक्फ के रूप में समर्पित करने के लिए एक मुस्लिम को न्यूनतम कितने वर्षों तक धार्मिक निष्ठावान होना चाहिए, मतलब कि वो कितने दिनों तक मुस्लिम समाज में रहा हो, इस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है। पहले वो किसी और धर्म में रहा हो, फिर से वो मुस्लिम में आया, उसके बाद ही वो वक्फ में अपना ज़मीन को दे सकता है। तो 5 साल कम से कम। ठीक है, 5 साल। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 24 के संबंध में निम्नलिखित कथन पे क्या करना है, विचार करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ये गलत है। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, मॉस्पी के द्वारा जारी किया जाता है। मॉस्पी जो हमारा हो गया सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन जो मंत्रालय होता है उसके द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुष तथा महिलाओं दोनों की श्रम बल भागीदारी में वृद्धि हुई है। ये सही है हमारा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 मिनट। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, केवल और केवल 2। ठीक है, पहला गलत है क्योंकि मॉस्पी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के प्रारंभ कब किया गया था, तो ये किया गया था 8 अप्रैल 2015 में किया गया। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में कथनों पे क्या करना है, हमें विचार करना है। इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की। क्या है हमारा राइट ऑप्शन, ये सही है, थाईलैंड में हुआ था अभी। इसकी विषय क्या है, बिम्स्टेक समृद्धि, लचीला और खुला था। ये भी सही है। इसमें की गई घोषणा के अनुसार 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा। ये भी सही है। राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया, ये कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ये। किस देश ने हाल ही में 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन को बनाया, किसने, तो जापान। राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा किया, तो ये अमेरिका। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ये। IIM जो है अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा, तो ये दुबई में खोलेगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई APMU का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है जो डोपिंग का पता लगाने के लिए जैविक मार्गों पर नजर रखना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी। हाल ही में बिझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह उद्घाटन किया गया। यह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये केरला में है। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर पूनम गुप्ता को। राइट ऑप्शन क्या है हमारा, ए।
देखिए, अप्रैल 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी को एफपीआई एआईएफ में पारदर्शिता संबंधी चिंताओं को देखने का निर्देश दिया है। क्या है हमारा, ये सही है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जो है पीएफआई, वैकल्पिक निवेशक जो कोष एआईएफ से संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों को रिपोर्ट को सामने आई थी। तो ये दोनों सही है और ये व्याख्या भी कर रहा है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए। अप्रैल 2025 में कुंभकोणम जो पान पत्ते को भौगोलिक जीआई टैग जो मिला है किस राज्य से है, तो तमिलनाडु। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम है स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य। मातृत्व नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई की क्या करना है, गति देना है। तो ये क्या हमारा सही है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। ये भी सही है। तो कथन कौन सा, दोनों कथन सही है। अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा, ये किससे संबंधित है। वाइब कोडिंग किससे संबंधित है, तो ये हमारा संबंधित जेनरेटिव एआई से संबंधित है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी। अप्रैल 2025 में जारी डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 को जो भारत की पहली BFSI क्षेत्र विशिष्ट साइबर सुरक्षा जो रिपोर्ट है, जिसके द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। किसके द्वारा, तो सर्टफाइन और सीसा के द्वारा। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 127। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है। बिहार के विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत जो राष्ट्रीय आय 9% से अधिक है। बिल्कुल ये सही है। बिहार में देखो तो 11% है, नेशनल लेवल पर अगर देखो तो 9% है। ये सही है। बिहार में पंचायती राज संस्था में महिला प्रतिनिधित्व से जो है 50% से अधिक है, जो 2006 में लागू आरक्षण नीति पे हुआ था। क्या है हमारा, ये भी सही है। तो दोनों कथन क्या होगा हमारा, सही होगा। आईएनएस वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है। तो ये क्या है, परमाणु संचालित एक पनडुब्बी है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, उसकी रख रखाव बेस के लिए है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पे क्या करना है, विचार करना है। अप्रैल 2025 में भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, जिससे भारत की कुल प्रविष्टियाँ 14 हो गई है। क्या है, सही है। भागवत गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल बिहार के एक सासाराम के जो अध्यापक है डॉक्टर मयंक ने किया। तो ये क्या है, सही है। हमारा 1 और 2 दोनों सही है। तो कथन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अप्रैल 2025 में भारत की पहली ट्रेन में एटीएम मशीन की स्थापना पंचवटी एक्सप्रेस में की गई। ये सुविधा कौन से बैंक ने शुरू किया, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। उड़ीसा के कौन सा उद्यान है, तो ये दूसरा है। कौन सा है, दूसरा। एक 132 नंबर क्वेश्चन देखो। क्या सर, निम्नलिखित कथन पे हमें क्या करना है, विचार करना है। चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित जो गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड का प्रयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। सही है। यह NPT और CTBT जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है। ये भी सही है। तो हमारा क्या होगा, दोनों सही है।
100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया है? तो नॉर्वे ने किया है। 100% ईवी अपना लिया है। ठीक है। अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवाओं के मस्तिष्क ब्रेन जो ड्रेनेज है उसको पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की है। ठीक है। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग किया जाएगा? तो जल विद्युत का प्रयोग किया जाएगा। अप्रैल 2025 में बिहार के बिजली कोटे में 1820 मेगावाट की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से किस नई यूनिट सबसे अधिक बिजली योगदान देगी? कौन सी जो नई यूनिट है सबसे अधिक योगदान देगी? तो ये चौसा थर्मल पावर प्लांट यूनिट 1। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी हो जाएगा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 24 तक बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग NH की लंबाई कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 36% की। लेकिन अगर नेशनल लेवल पर अगर देखेंगे तो 60% वृद्धि हुई है। बिहार में अभी भी इसके आधे हुए हैं। ठीक है। नेशनल लेवल पर पूछे तो 60%, बिहार का अगर पूछता है तो 36%। देखिए निम्नलिखित कथन पे क्या करना है? विचार। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फॉर्मेटेशन को रोककर इसके शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग की सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है। ये सही है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पाद और बिक्री को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। यह भी सही है। इस योजना को अप्रैल से जुलाई 2025 तक ताड़ी सीजन के लिए लागू किया गया है। जीविका समूह के साथ मिलकर ये क्रियान्वित किया जाएगा। ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। निम्न में से किस खेल को पहली बार 2028 में ओलंपिक खेल में शामिल किया जा रहा है? किसको किया जाता है? तो ये फ्लैग फुटबॉल और किसको और किया जाए? लैक्रोस को। तो 2 और 4 हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ, आयोजन स्थान कौन सा है? कहाँ पे ये किया गया है? तो ये किया गया पुणे के महाराष्ट्र में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। दो 2025 में शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में स्कूली बच्चों के लिए अपार्ट कार्ड निर्माण की प्रगति कितने % है? बिहार देश में इस मामले के किस स्थान पे है? बिहार कितने स्थान पे है उसके बाद से कितने %? तो देखो कितने पे? ये 55 और 21। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें से हम क्या करना है? गलत मिलान का चयन करना है। कौन गलत मिलान है? ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस। सही है। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। ये भी सही है। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। ये भी सही है। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बीपी मंडल थे? नहीं, महामाया प्रसाद सिन्हा थे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। ये गलत है। निर्दलीय किसने जीता था? तो महामाया प्रसाद सिन्हा ने। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस के जीवन को अधिकार अनुच्छेद 21 के हिस्सा माना है। क्या है? ये हमारा सही है। डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है। ऐसा थोड़े है कि वाणिज्यिक सेवा है, बहुत सारे काम है जैसे हेल्थ के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, ये सबसे। तो हमारा एक सही होगा, दूसरा गलत। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सही और आर गलत।
नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल के किस्म डैश और पूसा क्रिस्पर चावल 1, तो ये DDR चावल 100 कमल, ये राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, कमला, ये राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नीरज चोपड़ा ने 2025 के डायमंड लीग में कितनी दूरी तक भाला फेंके, दूसरे स्थान पे राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा 90.25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2027 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो कौन सा देश करेगा, तो ब्राज़ील करेगा, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा डी। नीति आयोग द्वारा जारी MSME प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट में किस क्षेत्र के विशेष ध्यान रखा गया है, तो कपड़ा, ऑटो, रसायन, राइट ऑप्शन क्या होगा सी। कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, तो ये गोदावरी पर, राइट ऑप्शन क्या होगा सी। निम्न में से किससे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया, तो मिजोरम को, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया, तो अमेरिका ने, राइट ऑप्शन सी। 1 डे 1 जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है, तो प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीवों का जीनोम विश्लेषण, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नीति आयोग की MSME जो प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करें। MSME भारत में MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक हो गया, ये भी सही है। रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश की गई है, ये भी सही है। भारत में MSME के लिए फंडिंग आवश्यक 90% से पूर्ति हो रही है, गलत है। अभी तो हम 80-85% भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम किस देश से संबंधित है, अमेरिका से। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रपति, उन्होंने इस चीज़ को कहा था कि हम गोल्डन डोम बनाएंगे कि हमारे देश पे कोई भी आक्रमण करेगा तो हम पहले ही रोक लेंगे। देखिए, संबंधित नीति परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए विचार करें। अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी, ये क्या है, सही है। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया। देखो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नहीं लिया गया, तो ये गलत हो गया। दूसरा, पिछली पूर्ण जो जनजातीय जनगणना कब हुई थी, 1931 में, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा, 1 और 3। वेब शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में देखो, यह भारत के GDP में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिकाओं को दर्शाता है, तो क्या है हमारा, सही है। भारत में रचनात्मक तकनीकी संस्था की स्थापना की, ये क्या है, गलत है हमारा। सॉरी, यहाँ पे देखो वेब शिखर सम्मेलन है, तो भारत के GDP में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है, ये सही है हमारा। भारत ने एक रचनात्मक तकनीकी संस्था की सिफारिश की जो स्थापना की, ये भी सही है। इसका आयोजन दिल्ली में किया गया, ये गलत है। इसकी आयोजन कहाँ किया गया, मुंबई में किया गया है, मुंबई में किया गया है, तो हमारा ये गलत होगा। तो 1 2 सही होगा, क्योंकि यहाँ मुंबई में किया गया है। सिक्स जी जो तकनीकी है उस पर क्या करना है, हम विचार करना है। भारत अब तक 6G पैटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देशों में है, तो क्या है हमारा, सही है। भारत में 6G सेवा 2026 तक चालू किया जाएगा, ये गलत होगा। लगभग 2030 तक हम इसको स्टार्ट करेंगे। भारत का फोकस क्या है, दूर दराज जो इलाके हैं ना, उधर ब्रॉडबैंड को एक्सेस पहुंचाना है, तो 1 और 3 राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। AI आधारित ATM के संबंध में क्या करना है, हमें विचार करना है। यह मशीन सोने की बिक्री करती है, क्या है, सही है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कार्य करती है, ये भी हमारा सही है।
इसे भारतीय रिजर्व बैंक ने विकसित किया है, आरबीआई ने नहीं। ये एक प्राइवेट कंपनी है, गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड, उसने किया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आईटीईआर परियोजना के संबंध में हमें बताना है, ठीक है। भारत ने इस परियोजना में योगदान स्वरूप क्रायोस्टेट डिजाइन किया है। क्या है हमारा, ये सही है। यह परियोजना सौर ऊर्जा के संग्रहण के माध्यम से होगा। सौर ऊर्जा के इसमें रिलेटेड नहीं है बिल्कुल ही। हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप होते हैं, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, उसको यूज करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, केवल एक। एआई फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है, तो एफएओ से, जो फूड एंड हमारा एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उससे संबंधित है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई द्वारा लागू की गई ईपीओएस प्रणाली के संबंध में विचार करें। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई द्वारा लागू किया गया ईपीओएस प्रणाली के संबंध में क्या करना है, विचार करना है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ सेल मशीन का प्रयोग करती है। हाँ, आप देखे होंगे कि जाते हैं राशन कार्ड या कुछ लाने के लिए, तो हाथ में एक रखा रहता है जिस पे आपको फिंगर देना होता है। तो ये क्या हमारा सही है। इस प्रणाली में लाभार्थियों की क्या किया जाता है, बायोमेट्रिक पहचान किया जाता है, ये भी सही है। तो हमारा क्या होगा, दोनों कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये है आपका हैदराबाद। राइट ऑप्शन क्या होगा, ए। भारत में टेक फॉर इक्वलिटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, तो डिजिटल समावेशन होना चाहिए हमारा। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी, डिजिटल इंक्लूसिव। ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है, तो ये है आपका बाल तस्करी से, बच्चों की जो ट्रैफिकिंग होती है उसके निगरानी करेगा, देखभाल करेगा। गोल्डन ड्रैगन 2025 का संयुक्त अभ्यास किसके किसके बीच हुआ, तब चीन और वियतनाम के। राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है, तो फ्यूचर शिफ्ट लैब। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी। देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है, तो ये बनाया गया ग्रामीण विकास विज्ञान पर्यावरण। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी। बिहार में प्रधानमंत्री जनमन योजना का उद्देश्य किससे संबंधित है, तो ट्राइबल से संबंधित है। जनजातीय लोगों की आवास उपलब्ध कराना है जनमन योजना के तहत। बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है, किस नीति के अंतर्गत, तो गति शक्ति परिवहन नीति के अंतर्गत। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी। देखिए, भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में क्या करना है, हमें विचार करना है। बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है, तो ये क्या है, सही है। इस अनुमान रिपोर्ट में देश की 15 नदियों की सर्वेक्षण किया गया, ये गलत है। लगभग 28 से 27 नदियों को क्या किया गया, सर्वेक्षण किया गया। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई जाती है, उसके बाद बिहार, ये भी सही है। तो 1 और 3 बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। शुगर बोर्ड के गठन के बारे में हमें क्या करना है, इस पर विचार करना। यह बोर्ड केवल निजी स्कूलों में गठित किया जाएगा, क्या है, ये गलत। देखो, केवल जहां आ गया ना, ये चांसेस का होता है 90% की गलत ही होता है, ठीक है। केवल यहाँ पे आ गया तो क्या होता है, 90% चांस होता है कि गलत ही होगा। जितने भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो स्कूल हैं उन सभी में ये क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा, गठित होगा। इसका उद्देश्य बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ और मोटापे के प्रति जागरूकता फैलाना, क्या है, ये सही है हमारा।
केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 139, बिहार में लागू की गई 4% जो आरक्षण नीति के संबंध में कथनों पर विचार करे। यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू होता है ऐसा नहीं है, जितने भी दिव्यांग हैं सभी पर लागू है। अगर एक गलत हो गया तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो, तो सभी तो कभी होगा नहीं, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। प्रतिशत के अनुसार बिहार में बच्चों की हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पे है? तो हम भारत के सेकंड स्थान पे हैं। किस पे है? सेकंड पे। दोस्तों जो वीडियो का लेंथ है वो बहुत ज़्यादा जा रहा है, इसके वजह से हम क्या सोच रहे हैं कि जो 1 से 5 तक तो कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे 5 से 10 को एक बार कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।